नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज के दिन हमारे आराध्य प्रभु से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगर में द्वारका युग में हुआ। आज ही के दिन मतलब भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ था। आज हम सभी अपने समस्याओं में काफ़ी उलझे रहते हैं। हम सभी को ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बाकियों का जीवन काफ़ी स्मूथ है। तो दोस्तों, हमारे प्रभु से आज हम लोगों को ये सीखने की ज़रूरत है। उनका जो जीवन चरित्र है हम लोगों को एक शिक्षा दे रहा है। कैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने से पहले उनको मारने के लिए कंस तैयार बैठा हुआ था। भगवान कृष्ण की माता देवकी और वसुदेव जी उनके पिता दोनों कारागार में बंद थे। उनके 7 भाइयों की मृत्यु पहले हो चुकी थी। कंस सभी को मार रहा था। भगवान का जन्म होने से पहले उनकी मृत्यु कंस सुनिश्चित करके बैठा हुआ था। लेकिन भगवान का ये है कि वो जब जन्म लेते हैं, ये जब भगवान भगवद गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तो उन्होंने बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब इस धरती पर, इस दुनिया में पाप का राज बढ़ेगा, अधर्म अपना लिमिट बढ़ाएगा, अधर्म अपना हर जगह एक्सपैंड करेगा, तो भगवान उस समय अवतरण लेंगे। भगवान जब साधुओं को सताया जाएगा, साधु मतलब केवल पूजा पाठ करने वाले नहीं, जिनकी नियत ही अच्छी है, जो सद्गुण वाले हैं, जब उनको सताया जाएगा तो भगवान अवतरण लेंगे। यहाँ पर भगवान पहले भी अवतरित हो चुके हैं। भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार था, जिसमें उन्होंने कंस और कई दुराचारियों का संहार किया। बाद में वो महाभारत के लड़ाई में जब वहाँ पर उनका रोल, भगवान है, उनको सारे रोल उनको करने हैं। भगवान ने जो जीवन खुद जिया है उससे हम लोगों को एक सीख मिली है। एक कैसे हम लोगों को अपने जीवन में रहना है। हम लोग कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करना बुराई नहीं है। अगर हम अपने आराध्य के जीवन को कॉपी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। आज हम सब अपने आप में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। हम लोग दूसरे को कंपैरिजन बार बार करते हैं। भगवान के जीवन के बारे में सोचिए। जन्म होने के बाद बचपन में ही उनके माता पिता से उनको अलग होना पड़ा। उनका परवरिश यशोमती मैया ने किया। नंद गांव में जब कर रही थी, वहाँ भी बाकियों के लिए समस्याएं कम थी, लेकिन कंस मथुरा से वहाँ भी राक्षसों को भेज देता था। कभी पूतना जाते थे, कभी और भी राक्षस जाते थे। भगवान के जीवन को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास उसने किया, लेकिन भगवान है तो भगवान का अवतरण हुआ था। पाप का राज बहुत बढ़ चुका था, तो भगवान अवतरित होकर कंस का, उस समय के दुराचारियों का सर्वनाश किया। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है और भगवान पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। हम लोगों को सही रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। हमेशा सत्य का साथ दे। और हमारे पास भगवान का उपदेश जो भगवद गीता का है अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि मैं 30 ईयर्स का हो गया, आज तक मैं भगवद गीता नहीं पढ़ पाया। लेकिन मैं जिनसे भी मिला हूँ, जो ज़्यादा मेरे से ज्ञानी रहे हैं, जो मेरे से बड़े रहे हैं, बुजुर्ग रहे हैं, उन सबका है कि तुम्हारे जीवन में चल रहे बहुत से समस्याओं का समाधान, बहुत से ऐसे प्रश्नों का हल वहाँ है भगवद गीता में कि जो हम लोग समझते हैं कि जहाँ पे गिव अप कर देना है। भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता ना करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम कर्म के फल के बारे में नहीं सोचो और बैठे मत रहो। तुम्हें कर्म करना है। भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगतो अस्त्वकर्मणि। मतलब हमें कर्म करते रहना है, रुक नहीं जाना है कर्म करने से।
हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। बार बार ये जन्माष्टमी जो फेस्टिवल है हम लोग ये मनाते हैं, इसका एक कारण है कि पीछे हम लोग खुद पीछे मुड़कर एक बार देखिए हमारे आराध्य ने कैसे अपना जीवन जिया था। हम लोग उनसे क्यों अलग कहाँ गलती कर रहे हैं, और भगवान का जिसके ऊपर आशीष और स्नेह है उनको किसी और सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हम लोग कई बार कहीं कुछ सहायता किसी की हेल्प करते हैं तो हम लोग को लगता है कि हमने सब कुछ किया, लेकिन अभी जैसे हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं। हमारे टीवी सीरियल दूरदर्शन पे आता था, कई सारे टीवी सीरियल आते थे, विष्णु पुराण, बी.आर. चोपड़ा का महाभारत और रामायण, ये सब। तो वो सब में हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया भगवद गीता, लेकिन हम लोग का जो ग्रूमिंग हुआ हम लोग थोड़ा वो देखते हुए आए हैं। हर एक एपिसोड जब स्टार्ट होता तो स्टार्टिंग में एक आता था, मैं खुद ये वहीं से याद, मतलब देखते देखते मुझे याद हुआ था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में जब जब पाप बढ़ेगा भगवान अवतरित होंगे। आपको भरोसा रखने की जरूरत है, आपको सही मार्ग पे टिके रहने की जरूरत है। और खुद का अच्छा एक चीज़ और है, हम लोगों का अभी लगता है कोई दुश्मन, जैसे पहले के टाइम में कंस था, रावण था, अभी हम लोगों के अंदर वो मेंटलिटी जो डेवलप हो रही है वही सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लोग खुद को समझने लगते हैं कि सब चीज़ हैं। जैसे अगर मैं भगवान यहाँ बोलते हैं कि कर्म करो तुम, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज़ हो गए हो। भगवान बड़ा प्रिसाइज वहाँ पे बोले हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। मतलब तुम्हारा उस कर्म पे कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं कि तुम चेंज ही कर दोगे, लेकिन तुम्हें करना है। सब चीज़ प्री डिटरमाइंड है। अब अर्जुन को लगा कि मैं कर्म कर रहा हूँ, उसने महाभारत जीत गया, पूरा लड़ाई कौरवों से पांडवों की विजय हो गई। उसे लग रहा था, वो भगवान से बोलने लगा कि मैंने तो कर्ण को हरा दिया, कर्ण दुर्योधन जैसे महारथी, भीष्म पितामह सभी को परास्त कर दिया, गुरु द्रोण को परास्त कर दिया। भगवान उस समय अर्जुन को रियलाइज करने के लिए कर्ण के सारथी भगवान थे, उसके जीवन का कैसे फ्लो होगा, अर्जुन का सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन के जीवन का डायरेक्शन भगवान बता रहे थे। इसलिए अर्जुन के रथ पे स्वयं भगवान हनुमान जी बैठे हुए थे। जब महाभारत युद्ध खत्म हो रहा है, ये बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में आता था, एक क्लिप था, मुझे कोई आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब कहीं पे, कि वहाँ पर अर्जुन को जब ये लग जाता है कि उसने महाभारत जिता दिया, तो भगवान वहाँ पे हनुमान जी से बोलते हैं कि भगवान आप हनुमान जी अब उतर जाइए, रथ से नीचे आइए। जैसे ही हनुमान जी रथ से नीचे उतरते हैं, अर्जुन का रथ ब्लास्ट हो जाता है। मतलब जब वो सच के लिए सही डायरेक्शन में भगवान के बताए रास्ते पर चल रहा है, तो भगवान सारे जितने कर्ण और द्रोणाचार्य, उन लोगों के बाणों, सबको भगवान को पप कर रहे हैं। आपको ज्यादा वरीड होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको जिस समय लग गया कि आप कर रहे हैं, आप रियलाइज कर लो, जब भगवान वहां से उतरे उस रथ से तो उड़ गया, टिक ही नहीं पाया। तो हमारे जीवन में जब तक भगवान को सारथी मानकर आप अपने जीवन को चला रहे हैं, आपके जीवन में दुविधाएं नहीं रहेंगी, आपको कभी अहंकार नहीं आएगा। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ किया है, आपका कुछ है ही नहीं, सब प्री डिटरमाइंड है, भगवान के हिसाब से चल रहा है। प्री डिटरमाइंड है, लेकिन भगवान कहते कर्म करना है तुम्हें, मैं माध्यम बनूंगा। भगवान चाहते तो अकेले महाभारत खत्म कर सकते थे, लेकिन वहां सारथी बने। तो ये कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि हम खुद को कभी कभी लगता है कि हमने जो कुछ किया हमने किया, उस सोच से खुद को बाहर निकालने की जरूरत है। हमने कुछ किया नहीं है। कभी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर के लिए मैं अगर बोल रहा हूँ, वो बोलता है मैंने किसी को बचा दिया। कोई नहीं बचाता है, आप एक निमित्त मात्र हो, आप जस्ट अर्जुन की तरह हो, बचाने वाले। कभी आप अर्जुन बन जाओगे, अगर भगवान सपोर्ट में नहीं रहेंगे तो आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे काबिल रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस ये था। और मैं एक चीज़ ये करता हूँ कि आज जन्माष्टमी है, मैं आज से एक प्रण लेता हूँ, मैं कोशिश करूँगा
कि भगवत गीता एक बार पढ़ूं जीवन में। और आप सबसे भी मेरी नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि हमारे लाइफ में चल रहे समस्याओं का ना सारे परमुटेशन कम्बिनेशन का भगवत गीता में ऐसा मैं सुना हूँ कि सॉल्यूशन है। आप एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ें। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, हैप्पी जन्माष्टमी, जय श्री कृष्णा।